हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज की हैलोवीन स्पेशल शॉर्ट फिल्म वेयरवुल्फ बाय नाइट को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेयरवुल्फ बाय नाइट। कहानी की शुरुआत में हम एक नरेटर को सुनते हैं जो कि बताता है एमसीयू के यूनिवर्स के बारे में जिसमें सुपर हीरोज और मार्वल्स हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि डार्कनेस का क्या, मॉडर्न वर्ल्ड में आज ये वो जगह है जहाँ आज भी मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और उन लोगों के साथ रहते हैं जो उनका शिकार करते हैं और उन्हें मार देते हैं। जिसके बाद हमें नरेटर ब्लडस्टोन फैमिली के बारे में बताता है जिनके पास एक वेपन ब्लडस्टोन है जिससे वो सभी मॉन्स्टर को रोक सकते हैं और इनमें से ही एक यूलिसिस ब्लडस्टोन को रूल करता है। लेकिन अब यूलिसिस की डेथ हो गई है और आज रात उसका फ्यूनरल है जिसमें दुनिया भर से मॉन्स्टर हंटर आए हैं क्योंकि आज की ही रात ब्लडस्टोन के अगले मास्टर को चुना जाएगा। फिर इसके बाद हम एक मॉन्स्टर हंटर जैक रसेल को देखते हैं जो कि इस फ्यूनरल में आया होता है जहां वो कई सारे मॉन्स्टर हंटर को भी देखता है और यहाँ ब्लडस्टोन भी रखा होता है। अब यहाँ एक आदमी जोशुआ आकर जैक से बात करता है जो कि अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो 57 मॉन्स्टर को किल कर चुका है। फिर उसके बाद ये दोनों यहाँ थोड़ी बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एल्सा ब्लडस्टोन को देखते हैं जो कि यूलिसिस की बेटी होती है जो कि अब 20 साल बाद यहाँ आई होती है। यहाँ वेरूसा जो कि यूलिसिस की वाइफ होती है वो एल्सा से आकर बात करती है और इनकी बातों से पता चलता है कि इन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। यहाँ एल्सा वेरूसा से कहती है कि जो मेरा है यानी ब्लडस्टोन वो मुझे दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब इन दोनों के बीच बातचीत खत्म होने के बाद वेरूसा सबसे कहती है कि इस रूम में बहुत सारे डेथ डीलर्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा मॉन्स्टर किल किए होते हैं जैक रसेल ने। फिर इसके बाद एल्सा भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। जिसके बाद यूलिसिस का पुतला सबका वेलकम करता है और सबको बताता है कि आज रात ब्लडस्टोन के अगले लीडर को चुना जाएगा। लेकिन अगले लीडर को कुछ इस तरह चुना जाएगा कि एक सेक्रेट गार्डन में एक मॉन्स्टर को ब्लडस्टोन के साथ छोड़ा जाएगा और सबसे पहले जो हंटर उस मॉन्स्टर को मारकर ब्लडस्टोन को ले लेगा वही ब्लडस्टोन को रूल करेगा और ब्लडस्टोन का अगला लीडर बनेगा। अब इसके बाद वेरूसा सबसे कहती है कि वैसे तो ये ब्लडस्टोन एल्सा को मिलना चाहिए था क्योंकि वो यूलिसिस की बेटी है, लेकिन वो 20 साल पहले ही यहाँ से चली गई थी, इसलिए एल्सा को भी ये ब्लडस्टोन ऐसा ही नहीं मिलेगा। फिर वेरूसा सबसे दोबारा कहती है कि इस ब्लडस्टोन को एक मॉन्स्टर के ऊपर लगा दिया जाएगा और ये उसे काफी गुस्सा दिलाएगा और सभी हंटर्स को ग्राउंड में से हथियार ढूंढकर उसे मारना होगा और जो सबसे पहले उसे मार देगा उसी को ये ब्लडस्टोन मिलेगा और इस गेम में किसी के लिए भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगी। जिसके बाद अब ये गेम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जैक रसेल को अंदर भेजा जाता है और उसके जाने के बाद सभी अंदर आ जाते हैं और ये पूरा ग्राउंड लाइक भूल भुलैया जैसा लग रहा होता है जिसमें वो मॉन्स्टर या कोई भी कहीं से भी आकर हमला कर सकता है। अब यहाँ सारे हंटर अंदर आ चुके होते हैं और अपने लिए हथियार को ढूंढने लगते हैं जिससे वो उस मॉन्स्टर को मार सकें। लेकिन यहाँ कोई भी किसी के साथ भी टीम अप करके नहीं खेल रहा होता क्योंकि ब्लडस्टोन सिर्फ एक को ही मिलेगा। अब यहाँ काफी टेंशन का माहौल होता है क्योंकि हर एक हंटर ब्लडस्टोन को पाना चाहता है, साथ ही यहाँ वो मॉन्स्टर भी कहीं से आकर किसी पर भी हमला कर सकता है। अब यहाँ अचानक से जैक और एल्सा आमने सामने आ जाते हैं। जैक कहता है कि क्यों ना हम एक दूसरे पर बिना ध्यान दिए एक दूसरे को पास कर जाएं, लेकिन तभी जोशुआ जैक पर हमला कर देता है मगर एल्सा जैक को बचा लेती है और जैक यहाँ से निकल जाता है। फिर एल्सा जोशुआ से फाइट करती है लेकिन जोशुआ काफी पावरफुल होता है और उसे हथियार भी मिल चुका होता है। लेकिन एल्सा को भी काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स आती हैं और वो जोशुआ का हथियार लेकर यहाँ से आगे चली जाती है। मगर आगे जाने के बाद उसे एक रूम दिखता है जिसके अंदर एक और हंटर होता है और वो एल्सा पर हमला करता है और उसके पास एक बॉय एंड एरो टाइप का हथियार होता है। लेकिन एल्सा उससे बचते हुए उसके हाथ को काट देती है मगर तभी वो बाहर आता है और इसी बीच एल्सा से उसका हथियार छूट जाता है। फिर भी एल्सा उससे फाइट करती है लेकिन वो हंटर एल्सा के हथियार को उठाकर उस पर हमला करता है जिससे एल्सा जख्मी हो जाती है। लेकिन फिर एल्सा उसके बॉय एंड एरो टाइप हथियार से उस पर हमला करती है जिससे वो वहीं मर जाता है और तभी यहाँ कोई आने लगता है और एल्सा उसे लेकर छुप जाती है और ये जोशुआ होता है। यहाँ जोशुआ अपने हथियार को देखता है और वो उसे उठाकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि सबसे छुप रहा होता है और तभी उस मॉन्स्टर का हाथ आकर जैक को पकड़ लेता है और ये मॉन्स्टर मैनथिंग होता है। लेकिन मेजर ट्विस्ट यहाँ ये होता है कि जैक मैनथिंग का दोस्त होता है और वो उसे आजाद कराने ही यहाँ आया होता है। जैक को ब्लडस्टोन से कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ जैक मैनथिंग से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो उसे एक छोटी सी चीज दिखाता है जिससे वो यहाँ एक वॉल में एक्सप्लोजन कर सकता है और मैनथिंग यहाँ से भाग सकता है। अब तभी इनकी तरफ एक और हंटर आने लगती है और जैक यहाँ से भागता है और एक रूम में आ जाता है जहाँ एल्सा भी होती है। एल्सा उसे रूम का दरवाजा लॉक करने से मना करती है लेकिन इससे पहले ही जैक उसे लॉक कर देता है जिसकी वजह से अब ये दोनों इस रूम में पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं और इस रूम का दरवाजा अब अंदर से नहीं खुलता और यहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। अब यहाँ एल्सा जख्मी होती है और जैक उसकी मदद करता है। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ बातें करते हैं जिसमें जैक एल्सा को बताता है कि वो बाकी सभी की तरह हंटर नहीं है। यहाँ एल्सा भी जैक को बताती है कि वो भी बाकी सभी मॉन्स्टर हंटर की तरह नहीं है, बस वो यहाँ ब्लडस्टोन को लेने आई है। फिर एल्सा जैक से पूछती है कि तुम मॉन्स्टर हंटर नहीं हो तो तुम्हें वो ब्लडस्टोन क्यों चाहिए। जिसके बाद जैक एल्सा को सब कुछ बताता है और फिर जैक एल्सा से कहता है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर को यहाँ से जिंदा बाहर निकालने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें वो ब्लडस्टोन पाने में मदद करूंगा।
अब इसके बाद एल्सा देखती है कि यहाँ कई सारी टॉम्ब्स हैं जो कि उसके एंसेस्टर्स की हैं, और फिर उसे एक टॉम्ब तोड़ने के बाद कुछ सामान मिलता है और यहाँ उसे इस रूम से बाहर जाने के लिए कीज भी मिल जाती हैं, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर जाते हैं। एल्सा उसी दूसरे हंटर के कटे हुए हाथ में से उसके हथियार को ले लेती है। फिर वो जैक को यहाँ के बारे में बताती है और कहती है कि यहाँ एक वॉल में क्रैक है और अगर तुम वहां जाकर एक्सप्लोजन करोगे तो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन फिर एल्सा जैक से कहती है कि अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को ही मार दूंगी। और जैक कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर इसी दौरान तुम्हारी मुलाकात उस मॉन्स्टर से हो जाए तो उसे ऐसा फील कराना कि तुम उसकी ओल्ड फ्रेंड हो और उसे टेड कहकर बुलाना, इससे वो तुम पर हमला नहीं करेगा। अब यहाँ जैक उस बॉम्ब को ऑन करने के बारे में पूछता है, लेकिन इसी बीच वो बॉम्ब ऑन हो जाता है। जैक उसे लेकर वॉल की तरफ भागता है और एल्सा भी दूसरी तरफ भागती है। वहीं जोशुआ मैन थिंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एल्सा उसके पीछे आ जाती है और जोशुआ टर्न होता है, लेकिन तभी मैन थिंग उसके पीछे आकर उसे मार देता है। लेकिन एल्सा उसे टेड नाम से बुलाती है और उसे ऐसा फील कराती है कि वो उसकी ओल्ड फ्रेंड है। जिसके बाद एल्सा मैन थिंग को अपने साथ जैक के पास ला रही होती है, लेकिन दो और मॉन्स्टर हंटर उनकी ही तरफ आ रहे होते हैं। वहीं जैक उस वॉल तक पहुंच जाता है और उसमें उस बम को रखकर एक्सप्लोजन कर देता है, जिससे अब वो वॉल टूट जाती है और एल्सा और मैन थिंग भी यहाँ आ जाते हैं और मैन थिंग यहाँ से बाहर भागता है। एल्सा उसके ऊपर लगे ब्लड स्टोन को निकाल लेती है और मैन थिंग यहाँ से बाहर जंगल में चला जाता है। अब तभी जैक उस ब्लड स्टोन को उठाता है, लेकिन जैक उसे छू भी नहीं पाता और उसकी पावर से वो दूर जाकर गिरता है। अब इसके बाद यहाँ बाकी दो मॉन्स्टर हंटर ऑफिसर और वेरुसा भी आ जाते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि जैक भी एक मॉन्स्टर है, इसी वजह से वो इस ब्लड स्टोन को नहीं छू सका। और ये जानने के बाद एल्सा भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अब एल्सा को भी कैप्चर कर लिया जाता है क्योंकि उसने जैक का साथ दिया था और ब्लड स्टोन फिर से वेरुसा के हाथों में आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब जैक को होश आता है तो जैक और एल्सा को कैद कर लिया गया होता है। यहाँ जैक एल्सा से बात करता है, लेकिन एल्सा जैक से काफी नाराज होती है। यहाँ जैक एल्सा को समझाते हुए कहता है कि वो बस ह्यूमन ही है, लेकिन बाकी सबसे थोड़ा अलग, और उसने अब तक किसी को हर्ट नहीं किया है और ना ही करेगा। फिर यहाँ जैक एल्सा से कहता है कि वो बस मॉन्स्टर एक मंथ में फुल मून की रात ही बनता है और उस दिन जैक अपने आप को लॉक कर लेता है और फुल मून होने में आज से 5 दिन बाकी हैं, इसलिए हमारे पास काफी समय है। लेकिन एल्सा उससे कहती है कि तुम नहीं समझ रहे, उन्होंने मुझे जानबूझकर तुम्हारे साथ यहाँ कैद किया है क्योंकि तुम ब्लड स्टोन की पावर के बारे में नहीं जानते। ब्लड स्टोन तुम्हें 5 दिन क्या 5 सेकंड में मॉन्स्टर बनाने में कैपेबल है और वो सब यही करने वाले हैं ताकि तुम मुझे यहाँ मार दो। अब ये बात जानकर जैक भी काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो कभी भी मॉन्स्टर बन सकता है और तभी वो एल्सा की स्मेल लेने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर बनने के बाद भी एल्सा को याद रख सके और उस पर हमला ना करे। अब तभी यहाँ ऑफिसर वेरुसा और बाकी दो मॉन्स्टर हंटर भी आ जाते हैं। जैक उनसे कहता है कि ऐसा मत करो, चाहो तो मुझे इसी रूप में मार दो, नहीं तो बाद में कोई भी मर्सी कोई दया नहीं होगी। वो मॉन्स्टर बनने के बाद किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ वेरुसा जैक की बात बिल्कुल भी नहीं मानती, वो देखना चाहती थी कि आखिर असल में जैक कौन सा मॉन्स्टर है। और अब इसके बाद वेरुसा ब्लड स्टोन को लेकर कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसके बाद ब्लड स्टोन से लाइट निकलती है और जैक मॉन्स्टर बनने लगता है। यहाँ एल्सा काफी डरी हुई होती है क्योंकि अब मॉन्स्टर उसके सामने ही होता है और जैक अब बन जाता है एक वेयरवुल्फ। और तभी वो वेरुसा का हाथ पकड़कर अंदर खींचता है, लेकिन सारे ऑफिसर मिलकर उस पर हमला करते हैं जिससे वेरुसा की जान बच जाती है। लेकिन अब तभी जैक यानी वेयरवुल्फ उस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल जाता है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि वेयरवुल्फ अब कहीं भी हो सकता है। और तभी पीछे से वेयरवुल्फ इन पर हमला करता है और सभी ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। वो एल्सा की तरफ भी बढ़ता है, लेकिन एल्सा पिंजरे में कैद होती है, इसलिए वो एल्सा पर हमला नहीं कर पाता। लेकिन फिर बाकी ऑफिसर्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन जैसा कि जैक ने पहले ही कहा था कि कोई भी मर्सी नहीं होगी, वो ऐसा ही करता है और सभी को बेरहमी से मार रहा होता है। इसी दौरान एल्सा भी बाहर आ जाती है और वो एक स्वॉर्ड ले लेती है। तभी एक हंटर एल्सा पर हमला करता है, लेकिन एल्सा उससे फाइट करके उसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ वेयरवुल्फ सारे ऑफिसर से फाइट करके उन्हें मार रहा होता है। यहाँ अब पता चलता है कि जैक वेयरवुल्फ बनने के बाद अब अनकंट्रोल हो चुका है और इसी के साथ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। वेयरवुल्फ उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं टूटता। वहीं दूसरी तरफ एल्सा एक और हंटर से फाइट कर रही होती है और इसी वजह से वो ब्लड स्टोन को नहीं उठा पाती और ब्लड स्टोन फिर से वेरुसा के हाथों में आ जाता है। वो ब्लड स्टोन से वेयरवुल्फ पर हमला करती है। वहीं एल्सा भी ऐसा लग रहा होता है कि उस मॉन्स्टर हंटर से हार रही है, लेकिन एल्सा काफी अच्छी फाइटर होती है। वो उस दूसरी मॉन्स्टर हंटर को भी मार देती है और तुरंत एक दूसरा हथियार लेकर वेरुसा पर हमला करती है और उसे खींचकर नीचे गिरा देती है और ब्लड स्टोन को उठा लेती है। और फिर इसके बाद एल्सा जैक की तरफ बढ़ती है। तभी वेयरवुल्फ उस पर हमला कर देता है, लेकिन एल्सा उसे ऐसा फील कराती है कि वो उसकी फ्रेंड है और क्योंकि जैक को एल्सा की स्मेल अब तक याद थी, इसलिए वो एल्सा को नहीं मारता और दूसरे दरवाजे से यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी पीछे से वेरुसा उठती है, जिसके हाथों में अब गन होती है और वो एल्सा को मारना चाहती है। लेकिन तभी यहाँ मैन थिंग आता है और वो वेरुसा को जलाकर मार देता है।
फिर एल्सा उसे बताती है कि वेयरवुल्फ कहाँ गया है, जिसके बाद मैन थिंग भी वहाँ चला जाता है। अब लास्ट में यहाँ सिर्फ एल्सा बचती है, जिसे फाइनली ब्लड स्टोन मिल चुका होता है, जिसके बाद अभी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कलरफुल हो जाती है। और लास्ट में हम जैक को देखते हैं, जो वेयरवुल्फ से वापस जैक बन गया होता है, और वो अपने दोस्त मैन थिंग से बात करता है और एल्सा के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है। और मैन थिंग ग्रोल्स करते हुए उससे कुछ कहता है, जिससे जैक को पता चलता है कि एल्सा बिल्कुल ठीक है। और फिर ये दोनों यहाँ बातें करते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी वेयरवुल्फ बाय नाइट की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।